कांग्रेस तो बनाया संविधान, लेकिन कांग्रेस का नियम संविधान में एक भी नहीं है। पंडरी पानी से एक वीडियो निकल के सामने आ रहा है, इसे पूरा देखें। भाई बहनों, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शिष्यगण, मैं आप लोगों के सामने दो शब्द कहना चाहता हूँ। जो सत्य स्वतंत्रता सेनानी, सत्य अहिंसा लेके जो संविधान सभा का गठन सन 1946 को किया था, और उस संविधान सभा में सत्य अहिंसा, संयम, सदाचार, धर्मनीति, रामराज, भारतीय नियम कानून संविधान को रखी थी। लेकिन स्वतंत्र आज़ाद होने के बाद कांग्रेस संविधान बनाया। उस संविधान से सत्य, अहिंसा, संयम, सदाचार, धर्मनीति आदि उत्पत्ति, नाभि भीतर कचहरी, रामराज, हिंदुस्तान, खादी स्वदेशी, भारतीय नियम कानून सबको संविधान सभा से निकाल कर फेंक दिया, और विदेश का ईसाई अंग्रेज का नियम को लाकर भारत का संविधान बनाया। उस संविधान में, उसी संविधान से भारत को चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो बनाया संविधान, लेकिन कांग्रेस का नियम संविधान में एक भी नहीं है। भाजपा तो बाद में आया, भाजपा कुछ को नहीं जान रहा है। जो उसी संविधान के तहत आज पंचायत राज चल रहा है और पंचायत का नियम कानून चल रहा है। तो आज जितने भी कोई भी सरकार आ रहे हैं भारत में, तो सभी सरकार आज फर्जी संविधान को लेकर चल रहे हैं, फर्जी नियम कानून को लेकर चल रहे हैं। आज हिंदुस्तान के नियम भारत के रिकॉर्ड पर एक भी नहीं है। आज उसी के तहत निर्गुण महात्मा प्रभु श्री राम ने जो फर्जी संविधान, फर्जी नियम, फर्जी कानून को निरस्त करके सत्य, अहिंसा, संयम, सदाचार, धर्मनीति, रामराज, भारतीय नियम कानून आदि उत्पत्ति, नाभि भीतर कचहरी को लेकर आए हैं। आज हिंदुस्तान को लेकर आए हैं। चक्रवर्ती शासन, चक्रवर्ती साम्राज्य चलेगा। आज भारत के अंदर कितना रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन उससे आज वर्तमान के समय किसी के नज़र या किसी के नेत्र पर नहीं है। आज कितने भी साधु संत
ऋषि महात्मा पड़े हुए हैं, लेकिन आज भारत को खोखला बना दिए हैं। या राम मंदिर बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन जो हिंदू का नियम और नीति को संसार में ला नहीं सकेंगे। आज हिंदू तो संसार में नियम के तहत में एक भी नहीं है। इसी बात को मुंडन सिंह कहा था और बिरसा मुंडा ने कहा था, लेकिन आज बिरसा मुंडा के बाद चाहे मुंडन सिंह के बाद पर और संसार के किसी भी मनुष्य ये व्यक्ति नहीं चल रहे हैं और जो मुंडन सिंह के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, बिरसा मुंडा के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और उसका जो है कि जयंती मना रहे हैं और उसका गुण गा रहे हैं। और भी आज संसार दुनिया का नियम के देखते हुए आज संसार नौक के बराबर भी नहीं बचेगा। आज संसार आज महाप्रलय हो जाएगा और जगह जगह पर नियम के तहत में हो रहा है, उसको पहचान करने नहीं सक रहे हैं। आज भारत आज विश्व का गुरु बनेगा और विश्व का गुरु है, लेकिन आज पहचान कर नहीं सक रहे हैं। आज इसी के लिए दुनिया में जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, चारों धाम जा रहे हैं, लेकिन आज किसी की गति मुक्ति नहीं है। जो इसी बात को संसार में कहा जा रहा है कि जब से हिंदुस्तान के अंदर जो आज ईसाई किस काम से आया उसको आज किसी को मालूम नहीं है। ईसाई जो संसार में आए तो अपना मुक्ति के लिए आया है, तो आज उसी के दौरान आज हिंदू के हाथ में ईसाई का मुक्ति है। उसके लिए कितना कठिन कितना तपस्या करते हुए आज भारत में ईसाई घुसा है। जो रोमनगर से ईसाई आए और सेलम सेदम में रह गए 3 वर्ष तक, कितना कठिन और कितना प्रयास करके सेलम सेदम से रोमनगर केरल में आए, केरल से कलकत्ता में आए, कलकत्ता से जसपुर में आए, जसपुर से गिना बहार में आए और तंबू ठोक के रह गया और जसपुरिया राजा के साथ में महाप्रसाद बैठे। महाप्रसाद बैठ करके एक चमड़ा का जगह मांगा और एक चमड़ा का जगह राजा ने दे दिया। तब जितने भी विदेशी फादर भारत के अंदर में घुसे और हिंदू का चोटी काटे और हिंदू को प्रलोभन देकर ईसाई बनाए, तो आज क्यों के लिए हिंदू के हाथ में ईसाई का मुक्ति है। इसके लिए हिंदुस्तान में ईसाई घुसा है, उसको ईसाई को भी मालूम नहीं है। आज ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू के अंदर में प्रवेश नहीं करेगा और नहीं समाएगा तब तक उनका गति मुक्ति नहीं है। आज संसार में सबका गुरु हिंदू है। आज श्री मुक्तिराम राजगुरु जी है। आज संसार को पार करेगा और पार करके दिखाएगा। इसी के चलते जो है कि कठोर आंदोलन जसपुर में करने जा रहे हैं और करेंगे। इसका जो है निकल चुका है। तो आज इसी का नियम के तहत जो आज संविधान सभा का गठन सतलोक से किया जा रहा है और महात्मा संविधान सभा का गठन कर रहे हैं। और संविधान सभा का जो मूल अध्यक्ष बुद्धेश्वर है और उपाध्यक्ष बलदेव राम है और कोषाध्यक्ष किशोर राम है और सचिव जो है सत्यनारायण है और सलाहकार समिति अध्यक्ष गुलाबी बाई है तथा संस्थापक गोवर्धन है तथा झंडा समिति जो है नकुल राम है। तो
इस प्रकार जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो सब ईश्वर ही बना रहे हैं और जो सदस्यगण भी बना चुके हैं और बना रहे हैं। अगले भविष्य में कितने जुड़ेंगे और जिस प्रकार जो किस वर्तमान भूतकाल में जो आज़ादी के समय जो संविधान सभा का गठन किए तो उस समय 4-5 मिलकर ही संविधान सभा का गठन किए और बहुमत से बनाई। तो वही नियम को आज वर्तमान पर आज ईश्वर ने 2-4 मिल करके संविधान सभा का गठन कर रहे हैं। ये हमारा भविष्य के कर्तव्य आज संसार में फलेगा और फूलेगा, दुनिया देखते रह जाएगा। ये मेरा भविष्यवाणी है। आप इतने ही कथा कहकर मैं अपने कथाला विराम कर रहा हूँ। संविधान गांधी कर समय है, संविधान गठन अलग से समय है, ज्यादा संख्या नहीं रहा। जे समय संगठन शुरुआत से समय है थोड़े से आदमी ही चलाए है चली, लेकिन गुरु इंजन ही कहे हमें ढाबा है कि हमें ढाबा कोना नियर रही ओ इंजन तगड़ा रही है खींचबे करी ढाबा से नियर हमें खाई पी हल्हों कर डगर के हमें नहीं छोड़ी, पीछे पीछे कूदात रहा। कहानी कि ये आने वाला चीज के जाने वाला चीज ना लग जाही और कर के रही तय कर लागे ने हम के चलना है, धीरे माने के चलना है, गुरु के पकड़ के चलना है। कहानी कि गुरु है से कई प्रकार गुरु है। कौन देश धर्म के लेकर नहीं है, कौन वैद गुनिया लेकर नहीं है। तो हमें हो हमार गुरु महाराज है, हमें हो ही कहानी कि हम अठन वैद गुनिया कर ऐसा नीचे हमें हो दुख दंड लग बाहर जाती ही दुख दंड बनवाती ही